गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन इज गिवन दैट fx इज इक्वल टू sin 4x प्लस cos 4x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। है ना, हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू निकालना है। और फंक्शन हमारे पास गिवन है sin 4x प्लस cos 4x, जहां x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। मतलब x का वही वैल्यू हमें चूज करना है जो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है बच्चा, कि जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है उसको आप पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो गाइस, हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो है आपका fx इज इक्वल टू sin 4x प्लस cos 4x। ये गिवन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सो गाइस, इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा f' और sin 4x का हो जाएगा 4 sin क्यूब x इंटू cos x। चेन रूल लगा देंगे और इसमें भी चेन रूल लग जाएगा, तो cos 4x का हो जाएगा 4 cos क्यूब x और फिर cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x इंटू sin x। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए 4 कॉमन है, निकल जाएगा बाहर, और sin x इंटू cos x निकल जाएगा बाहर, तो 4 sin x इंटू cos x बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर x और माइनस इधर बच जाएगा cos स्क्वायर x। जरा देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस साइन निकाल लेते हैं इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस 4 sin x इंटू cos x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो फार्मूले पर आ जाए, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, हमने फार्मूला पढ़ा है ट्रिगो में, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x। देखिए, sin 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और ये जो ब्रैकेट में है इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, है ना। तो इन दोनों के लिए फार्मूला है हमारे पास, तो इन दोनों को हम लोग फार्मूला में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, और इसके लिए हो गया sin 2x, और इस ब्रैकेट वाले के लिए हो गया cos 2x, और ये फिर से फार्मूला पर आ गया 2 sin a इंटू cos a। a की जगह कितना है, 2x है, तो इसको फिर से हम लोग sin 2a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस sin और 2a, तो 2 और a का वैल्यू 2x है, तो 4x हो जाएगा। मतलब आपके पास जो वैल्यू निकला है f' का, वो निकल गया आपका माइनस sin 4x। क्लियर है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब हमारा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट को निकालना, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f' को हम लोग 0 से सॉल्व कर लेंगे, और f' का वैल्यू कितना है, माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, sin 4x इज इक्वल टू 0। सो गाइस, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, देखिए sin 4x का वैल्यू 0 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू पाई, लिख सकते हैं ना। sin 0 पर जो है
क्या होगा, जीरो वैल्यू आता है और पाई पर जीरो वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x इज इक्वल टू जीरो, है ना। 4x का वैल्यू अगर जीरो हो तो साइन 4x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, या 4x का वैल्यू पाई हो तो साइन 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा x इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है, x का वैल्यू हमेशा आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही लेना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू 0 है इसको रिजेक्ट कर देंगे, और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 को हम लोग ले लेंगे। क्लियर है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश x के लिए, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका हम लोग साइन निकालेंगे, है ना। तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं, इस तरफ इंफिनिटी और इस तरफ माइनस इंफिनिटी, और क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है पाई बाई 4। क्लियर है। अब इसका हम लोग साइन निकालेंगे। तो देखिए पाई बाई 4 से जस्ट बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो पाई बाई 4 से जस्ट बड़ा हो जाएगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 डाल देंगे तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस साइन 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मिलकर हो गया पॉजिटिव। मतलब पाई बाई 4 से इंफिनिटी के बीच में जो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। और पाई बाई 4 क्या है, ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो पिछले इंटरवल में क्या हो जाएगा, इसका साइन अल्टरनेट हो जाएगा, तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका साइन नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस तरफ जो है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाई 4 से इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जो है माइनस इंफिनिटी से पाई बाई 4 के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। जब साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो आपको मालूम है कि क्या होता है, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, जबकि जब साइन फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। पिछले लेक्चर में हमने इसका स्टडी किया था। तो गाइस यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर कैसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। सो गाइस देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx आपका हो जाएगा f पाई बाई 4, फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 4 पर, है ना। और f पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, तो fx आपके पास गिवन है, fx इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x, यहाँ पर x की जगह पाई बाई 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन पाई बाई 4 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई 4 के पावर 4 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, और 1 बाई रूट 2 को आप पावर 4 करेंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 मिलकर हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर है ना। तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू निकल गया है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक ना। ये एग्जांपल था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पर, और इसमें आपसे पूछ रहा था फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, है ना, ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था आपसे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपका एग्जिस्ट किया, जबकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, चलिए लिखिए इसको। तो गाइस चलिए जानते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट
देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होगा, तो आप लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। मान लिया कि एफ एक्स जो है आपका एक्स का एक फंक्शन है। देन आपको क्या क्या करना है, पहला स्टेप है आपको फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है आपको। दूसरा स्टेप क्या है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए बाय सॉल्विंग एफ डैश एक्स विथ 0, है ना। एफ डैश एक्स को 0 से सॉल्व करके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू ए आ गया, है ना। तो फोर्थ नंबर में हम लोग करेंगे, टेस्ट करेंगे, इफ एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, अगर एफ डबल डैश, ये ए क्या है, x इज इक्वल टू ए, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है वही क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू है, x इज इक्वल टू ए, क्लियर है ना। इफ एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, therefore the function fx has local maximum value at x is equal to a, समझ गए। x is equal to a पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगला टेस्ट है फिफ्थ नंबर, इफ f डबल डैश a is greater than 0, therefore the function fx has local minimum value at x is equal to a, क्लियर है। अगर f डबल डैश a का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा x इज इक्वल टू a पर, और अगर f डबल डैश a का वैल्यू 0 से छोटा हो तो x इज इक्वल टू a पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, 6 नंबर है, इफ f डबल डैश a इज इक्वल टू 0, अगर f डबल डैश a का वैल्यू 0 हो जाता है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, देन return to the first derivative test, ठीक है ना। मतलब अगर f डबल डैश a का वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, समझ गए, बात समझ में आई। अगर f डबल डैश a का वैल्यू, जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकाला है आपने, उस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो आपको क्या करना है, आपका जो टेस्ट है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वो फेल हो जाता है, और उस कंडीशन में आपको रिटर्न हो जाना है फर्स्ट डेरिवेटिव पर, ठीक है। तो ये 6 रूल्स थे आपके सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, है ना। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल करते हैं। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, और एग्जाम्पल है आपका फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा if any of the function fx is equal to sin 2x minus x, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2,
है ना। आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है sin 2x माइनस एक्स और x का रीजन दिया है, x का वही वैल्यू हम लोग लेंगे जो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, आपके पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू sin 2x और माइनस एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। क्या करेंगे, पहला काम है हमारा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो देयरफॉर f' का वैल्यू हो जाएगा sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x और x का हो जाएगा -1, है ना। x का हो गया, माइनस एक्स है तो -1 हो गया, ये आपका निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो लिखेंगे नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f' को 0 से सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा 2 cos 2x -1 इज इक्वल टू 0 और 1 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 1। और देखिए यहाँ पर 2 को आप इस तरफ ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल टू 1/2, है ना। आप देखिए 1/2 माइनस π/2 से लेकर +π/2 के बीच में दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये वैल्यू हो जाएगा आपका -π/3 पर और +π/3 पर, दोनों पर जो है cos 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, cos 2x इज इक्वल टू cos -π/3, है ना। देखिए cos 2x का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब cos -π/3 के बराबर हो जाएगा cos 2x। एंड दूसरा जो है आपका cos 2x का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब cos 2x जो है cos π/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। आपको वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। क्लियर है। तो गाइस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -π/3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू π/3। सो गाइस फाइनली आपको वैल्यू जो मिलेगा x इज इक्वल टू -π/6 एंड x इज इक्वल टू π/6। और इन दोनों वैल्यू को आप देखिए, x इज इक्वल टू +π/6 और x इज इक्वल टू -π/6, ये दोनों वैल्यू कहाँ है, -π/2 से +π/2 के बीच में है ना। तो देखिए ये दोनों वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। सो नाउ अब क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो f"x का वैल्यू निकालना है। तो f"x क्या हो जाएगा, f' का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। तो f"x का वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए 2 तो 2 हो गया और cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। सो गाइज यहाँ से f"x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा -4 sin 2x। क्लियर है, ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, किस पर, π/6 पर और -π/6 पर। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, f" का वैल्यू जो है -π/6 पर और +π/6 पर हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो देयरफॉर f" -π/6 और देखिए क्या हो जाएगा, f" -π/6 पर वैल्यू इसका, तो यहाँ पर हो गया -4 और ये हो गया साइन, और x के जगह आप -π/6 डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -π/3, है ना। और इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए तो ये हो गया -4 और वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका कितना, इसका वैल्यू हो गया -√3/2 साइन -π/3 का वैल्यू हो गया -√3/2
√3/2 और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 से कटा दीजिए 4 2 टाइम, तो ये हो गया वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हो गया 2√3 और ये क्या है वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। और ग्रेटर देन 0 हो जाए f डबल डैश का वैल्यू मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, तब दैट इज द फंक्शन f(x) हैज क्या लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -π/6 है ना। जब f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो देयरफॉर अब आप निकाल लीजिए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) कितना हो जाएगा f -π/6 और इसका वैल्यू आप लिख लीजिए। अब ये वैल्यू किस में डालेंगे, x का वैल्यू -π/6 आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन -π/3 हो जाएगा और माइनस x का वैल्यू आपके पास -π/6 दिया हुआ है ना। तो ये हो गया साइन -π/3 -π/6 और साइन -π/3 का वैल्यू हो गया -√3/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया π/6। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, कौन सा वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से f डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे इस पर x इज इक्वल टू π/6 पर। तो f डबल डैश π/6 का वैल्यू अब आप लिख सकते हैं -4 और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे sin 2x में x के जगह π/6 तो ये हो जाएगा π/3, तो ये हो गया -4 sin π/3 है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए sin π/3 का वैल्यू √3/2 तो ये हो जाएगा -4 इंटू √3/2 और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -2√3 और ये वैल्यू 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा हो जाए सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू तो उस केस में क्या होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं दैट इज द फंक्शन f(x) हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/6। क्लियर है। तो अब आप निकाल लीजिए देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) कितना हो जाएगा f π/6 और ये वैल्यू आप डाल देंगे किसमें, x का वैल्यू π/6 फंक्शन में, तो ये हो जाएगा साइन π/3 और माइनस π/6 और ये वैल्यू देखिए साइन π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन π/3 का वैल्यू हो गया √3/2 और माइनस हो जाएगा π/6, तो ये वैल्यू आपका निकल गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ओके चलिए इस एग्जांपल को लिख लीजिए। तो गाइस अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। और इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से करके देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू x³ - 3x गिवन फंक्शन है, इसका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो। क्लियर है ना। तो देखिए हम लोग पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप किसी से भी निकाल लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं हो। ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ज्यादा पसंद करते हैं यूज करना। तो गाइस चलिए हम लोग यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं इसमें पहले हम लोग, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3x² और -3 हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू निकल गया तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया उसको 0 से सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस लिख सकते हैं हम लोग g' x 0, तो ये हो जाएगा 3x² -3 = 0। और यहां से आप देख रहे हैं 3 को आप इस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x² = 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसको x² = 1, है ना। और स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा +-1, तो क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल गया +-1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालेंगे। तो g" का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका, देखिए g' का वैल्यू 3x² -3 हुआ था। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, है ना। ये हो गया आपका 6x। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे x के वैल्यू 1 पर और -1 पे। तो देयरफॉर यहाँ पर g" -1 कर लेते हैं। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया है उसमें x के जगह -1 डाल दीजिए, तो 6 × -1, और ये क्या हो जाएगा -6, और ये 0 से आपका छोटा है ना। तो 0 से छोटा आ गया, जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो इस पॉइंट पर फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं दैट इज द फंक्शन g(x) हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = -1। तो देयरफॉर यहां से निकाल लीजिए, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx जो हो जाएगा वो हो जाएगा f-1, और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर g-1 कर दीजिए, है ना। तो gx में x के जगह -1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब और -3 × -1। तो देखिए -1 का क्यूब -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितना आ गया, +3 - 1 2। तो ये वैल्यू आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। नाउ अब फिर से हम लोग किस पर चेक करेंगे, +1 पर, है ना। तो देखिए नाउ g" 1 कर दीजिए, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव को 1 पर चेक कीजिए, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया है, 6x। तो 6 × 1 दैट इज इक्वल टू 6, एंड 6 इज ग्रेटर देन 0। तो आप जानते हैं कि जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो इस केस में फंक्शन क्या करता है, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पर। तो दैट इज लिख सकते हैं द फंक्शन g(x) हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 1, है ना। तो देयरफॉर आप निकाल लीजिए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ g(x), है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g1, है ना। अब g1 कैसे निकलेगा, gx में x की जगह 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब और -3 × 1, तो ये हो गया 1 - 3, और ये वैल्यू आ गया -2 के बराबर। क्लियर है। तो आपका देखिए ये जो पॉइंट निकला आपका x = -1, है ना। ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। x = 1 जो है ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ये जो वैल्यू निकला, है ना, ये निकला लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, और ये जो वैल्यू -2 निकला ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ये था आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना। ठीक है। अब हम लोग इसको जरा फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना।
और फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स निकल चुका है, यहाँ तक तो सेम ही काम करना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में भी, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ये क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 +1, क्लियर है। और ये जो है आपका हम लोग किसका साइन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 से बड़ा कोई वैल्यू डाल दीजिए तो राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकल जाएगा। और चूंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है और टाइम प्रेजेंट है तो पीछे के इंटरवल में साइन अल्टरनेट हो जाएगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, है ना, और इसको हम लोग डालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो x का वैल्यू 2 डाल दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 ये हो जाएगा 12, और 12 - 3 9 हो गया पॉजिटिव। तो ये इधर जो है 1 से इंफिनिटी तक साइन क्या हो जाएगा, g' का पॉजिटिव। अब देखिए 1 चूंकि ऑड टाइम है तो पिछले इंटरवल में क्या हो जाएगा, साइन अल्टरनेट हो जाएगा, और फिर -1 भी ऑड टाइम प्रेजेंट है तो इसके पीछे इंटरवल में साइन अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 पॉइंट है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट -1 और +1, यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 पर क्या हो रहा है, -1 पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जा रहा है साइन, है ना। g' का साइन x = -1 पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, और पॉजिटिव से जब नेगेटिव होगा तो इस केस में क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f-1 के बराबर। और f-1 कितना आया बच्चा, यहाँ पर हम लोग g-1 लिख दीजिए, और g-1 का वैल्यू कितना निकाला है 2, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x = 1 पे जो डेरिवेटिव का साइन है g' का वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए किसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, तो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देयरफॉर यहां से आप निकाल सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, निकाल सकते हैं ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू आपका f1 के बराबर, और f1 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर देखिए, g1 का वैल्यू, और g1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर कितना, -2। तो ये वैल्यू आपका हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू हो गया आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव किसी भी डेरिवेटिव के माध्यम से, मतलब चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव से आप वैल्यू निकालिए, है ना, या फिर सेकंड डेरिवेटिव से आप वैल्यू निकालिए, वैल्यू क्या होगा आपका, सेम होगा। तो आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप दोनों में से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 का। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है gx = x/2 + 2/x where x is greater than 0 है। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकाल लीजिए। सो गाइस g' का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया, और 2/x का डेरिवेटिव -2/x² हो गया, है ना। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा आपका x² - 4। ये वैल्यू आपका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्व द फर्स्ट डेरिवेटिव विद 0। सो गाइस g' का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया x² - 4/2x² = 0। और यहाँ देखिए 2x² डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि नोमिनेटर 0 होगा तभी होल एक्सप्रेशन जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा।
सो गाइस हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और फिर यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ लाएं तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2। मतलब यहाँ देखिए एक्स का दो वैल्यू निकल गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो x का वही वैल्यू आप क्रिटिकल पॉइंट में चूज कर सकते हैं जो 0 से बड़ा हो। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 को ही कंसीडर करेंगे हम लोग। ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। नाउ अब क्या करना है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, उसको सॉल्व करके हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सो गाइस देयरफॉर g डबल डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए g डैश x का वैल्यू मालूम है ना, 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। तो देखिए 1/2 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2/x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना 4/x3 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/x3। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकल गया, है ना। अब सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करना है किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो देखिए नाउ क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 पर टेस्ट करेंगे, है ना। तो g डबल डैश 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, g डबल डैश x में x की जगह 2 डाल दीजिए तो 4/2 का क्यूब हो गया, तो 4/8 हो गया, और 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू 1/2 हो गया। और 1/2 क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, फंक्शन जो है अपना लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या करेगा, अपना लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, अपना लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज द फंक्शन gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, या इसको लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मतलब लोकल मिनिमा मिलेगा आपको। तो देयरफॉर लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा लिखिए या लोकल मिनिमम वैल्यू लिखिए, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए ऑफ gx कितना हो जाएगा, g2 के बराबर, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर ही एग्जिस्ट करता है। और g2 का मतलब है कि जो फंक्शन गिवन है gx, इसमें x की जगह 2 डाल दीजिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस 2/2 कट जाएगा 1 टाइम, तो ये हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना। तो फंक्शन का लोकल मिनिमा निकल गया और वो वैल्यू कितना आ गया, 2 के बराबर, है ना। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन था आपका 3 का 6 नंबर, इसको पहले उतार लीजिए, उतारिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग करने वाले हैं 4 का फर्स्ट और सेकंड। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, मतलब लगातार वो इंक्रीज करते जा रहा हो, तो उस केस में आप ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में भी आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है। कंसेप्ट अगर आप बात करें, देखिए कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट है इफ द फंक्शन fx is either strictly increasing or strictly decreasing,
strictly increasing or strictly decreasing, then the function fx do not have maxima and minima। क्लियर है ना? अगर फंक्शन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। ये आपका कंसेप्ट है, समझे ना? इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है और कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना? सोचने वाली बात है कि कोई फंक्शन अगर लगातार बढ़ते जा रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि वो इनफाइनाइटली इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो इनफाइनाइटली डिक्रीज करेगा। उस केस में भी हम लोग मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, है ना? तो देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर fx गिवन है, तो यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो f डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा? e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है ना? तो आप देखेंगे कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर, e टू दी पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना? x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए e टू दी पावर x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि e टू दी पावर x किसका वैल्यू है? f डैश x का। और f डैश x, है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। दैट इज आप लिख सकते हैं, दैट इज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर द फंक्शन fx do not have any maxima and minima। क्लियर है? और यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया ना? अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा वैल्यू नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 4 का सेकंड नंबर, और यहाँ पर दिया हुआ है gx इज इक्वल टू log x, और यहाँ log x जो है, log x में x ग्रेटर देन 0 होता है ना? नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। सो गाइस यहाँ से हम लोग g डैश x निकाल सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x, है ना? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। नाउ देखिए आपके पास गिवन है x इज नाउ फॉर, यहाँ लिख दीजिए, नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0 1/x is always greater than 0 and 1/x is what? 1/x is nothing but this is first derivative g dash x। तो therefore आप लिख सकते हैं कि g dash x is greater than 0, और g dash x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो ये केस किसका है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज gx is strictly increasing, है ना? दैट इज gx is strictly increasing। तो therefore क्या हो जाएगा? द फंक्शन gx do not have any maxima और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना? और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, उसे आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको बनाना है ना? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, है ना? इसके अलावा अब आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे के क्वेश्चंस बना सकते हैं इस एक्सरसाइज का। हालांकि अभी आपसे क्वेश्चन नंबर जो है 5 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा,
इसी तरह 8 नहीं बनेगा, है ना, 10, 11 ये सब क्वेश्चन, 12 ये नहीं बनेगा अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट बाकी है ना। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स है मैक्सिमा और मिनिमा का वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो कंप्लीटली बना ही लेना है। इसके अलावे आप जो है आगे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी बना सकते हैं, 13 भी बना सकते हैं और उसके आगे के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बनाइए, जो डाउट है मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो है डाउट क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग शामिल कर लेंगे, है ना। बाकी के कंसेप्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए उतारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।